हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइज, अब हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर क्या होता है। पहले 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, 3 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था नाइट्रोजन साइकिल, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड थर्ड वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड डेफिनेशंस, जो कि हम आगे इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, एटमॉस्फेयर है क्या? बेसिकली एटमॉस्फेयर होता क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर नोन एज एटमॉस्फेयर। ब्लैंकेट ऑफ एयर नोन एज एटमॉस्फेयर की जो ऐसा ब्लैंकेट एयर का जो कि हमारी पूरी अर्थ को सराउंड करे, उसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर। तो अब इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर के एडवांटेजेस क्या होते हैं? यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। वो ये बोल रहे हैं कि जो है एटमॉस्फेयर, वो हमारे ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है वो हम पूरे में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज, कि वो हमें सन रेज की हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। हम ह्यूमन बींग को प्रोटेक्ट करता है वो हार्मफुल इफेक्ट से सन के, क्योंकि उसमें ओजोन लेयर होती है जो कि ओजोन लेयर उसको आने नहीं देती अंदर। ओजोन एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन गैस होती है और ओजोन लेयर होती है जो कि सनरेज को अंदर नहीं आने देती। वो उसको नो एंट्री का साइन बोर्ड दिखा देती है, बोलती है जाओ वापस फिर से निकलो। क्यों आ जाते हो रोज़ फिर से अपनी बेइज्जती करवाने के लिए? पता है मिलना कुछ है नहीं तुम्हें, फिर क्यों बेइज्जती करवाने की? कुछ क्या चुल मच रही है क्या बेइज्जती करवाने की अपनी? तो फिर वो नो एंट्री का साइन देके उसको भगा देते हैं, वो भी भाग जाती है। तो फिर जब उसको मिली तो सनरेज नहीं आती उसमें, मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं आते सनरेज के। मतलब जो सनरेज का कुछ पार्ट जो बहुत हार्मफुल होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, वो उसको एंटर करने से मना कर देती है। ऐसे तो सनरेज के लिए एंट्री का बोर्ड है, पर लेकिन जो उसके हार्मफुल रेज है सन की, उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड है। तो फिर विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। तो अब गाइज मेरे को इतना तो पता चले कि आपको ड्यूरिंग डे तक तो समझ आ गया, बट ये एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट का क्या फंडा है, ये किसी को समझ नहीं आया। तो मतलब डे का तो सबको पता चल रहा है कि अगर ये ब्लैंकेट नहीं होगा प्रोटेक्शन का, तो हार्मफुल रेज अंदर आ जाएंगी सन की, और उससे हम एकदम दिन में एकदम ज़्यादा बेक हो जाएंगे और हमें एलर्जीज होने का भी खतरा होगा, स्किन एलर्जीज होने का खतरा होगा। बट ये फ्रोजन वाला क्या फंडा है? ये नाइट में फ्रोजन होने का क्या चक्कर, क्या चल रहा है, माजरा क्या है पूरा, तो वो समझेंगे। तो इसको ना पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। एटमॉस्फेयर वर्क्स एज अ ब्लैंकेट। ये बोल रहे हैं एग्जांपल में कि जो एटमॉस्फेयर है वो ब्लैंकेट की तरह वर्क करता है। अब कैसे करता है भाई ब्लैंकेट की तरह वर्क तो करते हैं, लेकिन कैसे, तो वो हम पढ़ेंगे इसमें। When we cover ourselves with the blanket, the heat radiated inside the blanket will make us warm, and the blanket does not allow air to get outside of the blanket. So ये बोल रहे हैं कि ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब हम बहुत सारे लोग होते हैं मेरे जैसे जो कि अपने आप को पूरे कंबल के अंदर ढक लेते हैं, मतलब सोने के टाइम पे कंबल को अपने ऊपर लेते हैं, पूरा सर भी ढक लेते हैं। मेरे जैसे लोग होते हैं जो, क्योंकि मैं भी यही करती हूँ, पूरा सर अपना ढक लेती हूँ अंदर कंबल के। और बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, कंबल के अंदर ढक लेते हैं अपने मुँह को। फिर जितनी भी एयर कंबल के अंदर होती है ना, कंबल करते हैं कि ब्लैंकेट करता है हमारे कि उसको वार्म बनाता है उस एयर को, ताकि हमें वार्मथ मिले, हमें हीट मिले। बट लेकिन वो एयर बाहर नहीं जा पाती। तो अब भाई बाहर क्यों नहीं जा पाती? तो इसको एक एग्जांपल से समझो कि जैसे एक रूम है कि वो बिल्कुल वेंटिलेटेड नहीं है। जैसे मेरा रूम है जिसमें मैं शूट कर रही हूँ, पूरा वीडियो बना रही हूँ, मैं शूट कर रही हूँ, वो रूम है, उसमें सिर्फ एक उस साइड एक डोर है, बाकी पूरा कमरा ऐसे दीवार वाला पूरा कुछ नहीं है इधर। मीन्स इधर कोई वेंटिलेशन नहीं है, सिर्फ एक डोर ही है आने जाने के लिए और कुछ नहीं है इधर। तो मेरे कमरे में कि अगर मैं अभी शूट करना होता है कि बाहर की नॉइस ना आए, इसलिए मैं डोर को बंद कर देती हूँ। तो मैं डोर तो बंद कर देती हूँ, लेकिन जो मेरे कमरा है, मेरा रूम है पूरा, इसमें एयर भी तो है, क्योंकि एयर हमारे हर साइड है।
ये ट्राइपॉड के साथ हो सकती है, ये माइक है, चार्जर है, ये एक्सटेंशन लगाया मैंने इधर, ये भी ये इसके पास भी है एयर, ये बोर्ड है इसके पास एयर है, ग्लास है इसके पास है एयर, ठीक है। ये जो ग्लास के अंदर है इसके अंदर भी एयर है, ग्लास के अंदर भी एयर है क्योंकि पानी थोड़ा सा ही है इसमें, तो बाकी की एयर है। ये बुक्स के पास एयर है, ये टेबल लगाए हैं जो मैंने दो, उनके पास एयर है, ये मेरा पूरा दीवार है इधर एयर है, मेरे आसपास एयर है, हर जगह एयर है। तो मतलब इस रूम में एयर होगी ना, क्योंकि एयर आ रही है, मैं ब्रीथ कर पा रही हूँ इधर, मैं ब्रीथ कर पा रही हूँ, ठीक है। तो अब मीन्स एयर है तभी मैं ब्रीथ कर पा रही हूँ, तो ये रूम करेगा कि उस एयर को वार्म बनाएगा, क्योंकि ये पूरी एयर इसी के अंदर है ना, तो इस एयर को वार्म बनाएगा ताकि मैं वार्मथ कर सकूँ, ताकि मुझे वार्म मिले, मुझे हीट मिले उससे, कि मेरे को ठंड ना लगे, तो उसकी वजह से इसको बनाते हैं वार्म। तो अब वार्म बना रहा है मुझे, तो वही आ जाए ब्लैंकेट पे। अब जब तक मैं ब्लैंकेट पे नहीं, इसी पे रहो, कि मतलब जब तक मैं अब ये डोर नहीं खोलूँगी, डोर ओपन नहीं करूँगी, तब तक जितनी भी एयर है मेरे रूम में वो बाहर जा पाएगी, नहीं जा पाएगी ना, क्योंकि वो डोर, क्योंकि और कोई वेंटिलेशन ही नहीं है मेरे रूम में सिर्फ एक डोर है जहाँ मतलब आर पार होने के लिए सिर्फ एक डोर ही है। तो अगर मैं उस डोर को बंद करूँगी तो सारी एयर यहाँ पे ट्रैप्ड हो जाएगी। बट लेकिन जब मैं उस डोर को खोल दूँगी, ओपन कर दूँगी, तो सारी एयर बाहर, सारी नहीं जाएगी, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एयर बाहर भी जाएगी, मीन्स उसमें से ठंडी एयर भी है, ठंडी एयर इधर आ जाएगी और जो गर्म एयर होगी वो थोड़ा सा बाहर जाएगी, तो ऐसा होगा। और अब आ जाओ ब्लैंकेट पे, और उसी अगर ब्लैंकेट को, मैंने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है अपने ऊपर, और मैं जब तक ब्लैंकेट को अपने मुंह से नहीं हटाऊंगी तब तक क्या मैं ब्लैंकेट में तब तक क्या एयर वो बाहर जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, क्योंकि मैं ब्लैंकेट हटाऊंगी ही नहीं तो एयर नहीं जा पाएगी। और चाहे मैं ब्लैंकेट में छोटू सा छेद सा ही क्यों ना करूँ, ऐसे सिर्फ अपना मतलब ब्रीथ करने के लिए छोटू सा छेद ही क्यों ना करूँ, उसमें छोटू छेद मतलब ऐसे नहीं काट दूंगी, मतलब ऐसे उसको थोड़ा सा उठाऊं ही क्यों ना, क्योंकि अगर मैं छोटू सा भी उठाऊंगी ना तो भी एयर आस पार हो रही है उस पर। जब एयर क्रॉस हुई तो न्यू एयर आई, मीन्स कोल्ड एयर आई। अब जब कोल्ड एयर आएगी तो फिर मैं अब उसको बंद कर दूंगी, फिर ब्लैंकेट वार्म करेगा, तो यही प्रोसेस चलता रहेगा। और ऐसे ही जैसे ये ब्लैंकेट वर्क कर रहे ना, वैसे ही एटमॉस्फेयर वर्क करता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर कंटेन करता है एयर। तो गाइस अभी ये वाला देखो, फिर 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, अब देखो कि ये अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ के पास जो ये वाली लेयर है ना, जो मैंने अभी बनाई, इसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर। पर तो अब आप सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि जब मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ाया था तो आप बोलोगे कभी ये बोलती है कि एटमॉस्फेयर होता है, कभी ये बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, तो मतलब इसको खुद को भी क्लियर नहीं है। तो गाइज मेरे को क्लियर है मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि एटमॉस्फेयर के बाहर होती हैं ग्रीन हाउस गैसेज। ये देखो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं एटमॉस्फेयर के बाहर, ये आ जाती हैं हमारी ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। तो पहले अर्थ के पास जो लेयर है वो होती है एटमॉस्फेयर की, अर्थ से दूर जो लेयर होती है वो होती है ग्रीन हाउस गैसेस की। तो ठीक है गाइस, अब ग्रीन हाउस गैसेस हमने पढ़ा था कि जो अर्थ होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, हीट को, और कुछ हीट के पार्ट को वो रिफ्लेक्ट कर देती है स्पेस में, और उस रिफ्लेक्टेड हीट को ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप कर लेती हैं। तो वो उस हीट को जिन्होंने ट्रैप किया है ना, वही हीट एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसको वार्म बनाने में हेल्प करती है, और जो एटमॉस्फेयर भी उसको वार्म बनाने में हेल्प करता है अर्थ ने जो हीट एब्जॉर्ब की होगी उससे भी वो एयर को बनाएगी वार्म। पर अब सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि एयर ही क्यों, एयर में क्या इतना स्पेशल है कि सिर्फ एयर को ही, कि एयर के किसी कंपोनेंट को क्यों नहीं बना सकते, सिर्फ एयर को ही क्यों करना है आपको, एयर से क्या इतना लगाव हो गया आपको। तो मैं उसका आंसर देती हूँ, क्योंकि अब इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं उनको चॉकलेट केक पसंद है, ठीक है, उनको चॉकलेट केक पसंद है, पर कोई बोलता है कि मेरे को उनमें से
एक लड़का बोलता है मेरे को सिर्फ चॉकलेट खाना है, मेरे को केक नहीं खाना, आप उसका केक मत बनाओ, मेरे को सिर्फ चॉकलेट, मेरे को सारे चॉकलेट दे दो, आप केक के बाकी के कंपोनेंट्स अलग कर दो, सिर्फ मेरे को एक चॉकलेट दे, मेरे को सारे चॉकलेट्स दे दो, मैं खा लूँगा। तो वो बंदा अलग बोलता है कि मैं सारे चॉकलेट्स खा लूँगा उसके, और आप बाकी का सामान अपने पास रखो, मैं सिर्फ सारे चॉकलेट्स खा के खुश हूँ। तो वो बंदा ऐसे बोल देता है, और बाकी सबको खाना है चॉकलेट केक। तो अब को किसकी सुनेंगे? चॉकलेट खाना है जिसको उसको, क्योंकि जिसको चॉकलेट खाना है, बाकी सबको तो केक खाना है ना, और चॉकलेट सिर्फ उसी को मिलेगा, और केक होगा वो सबके पास जाएगा, सबको मिलेगा केक, केक बनेगा सबको मिलेगा, ठीक है, केक बनेगा सबको मिलेगा, ठीक है। अगर कोई केक बनाएगा घर में तो वो सबको देगा ना, ये थोड़ी किसी एक को देगा या खुद ही खाएगा, सबको देगा वो केक घर में अपने। तो अगर कोई एक बंदा बोलता है कि मेरे को उसमें से ही दे दो, सारी चॉकलेट सारी मेरे को दे दो, तो उसमें तो सिर्फ उसको मिली ना चॉकलेट्स, बाकियों का क्या होगा? सिर्फ एक को तो मिल जाएगी, एक का तो मन पूरा हो जाएगा, बट बाकियों का क्या होगा? बाकियों का भी तो देखना पड़ेगा ना। तो सिमिलरली एयर के साथ भी होता है कि अगर जैसे हम एयर का कोई कंपोनेंट ले लेते हैं CO2, और सिर्फ उसी को CO2 को ही वार्म बनाते हैं, और किसी को वार्म नहीं बनाएंगे, सिर्फ CO2 को वार्म बनाएंगे हम। तो जब हम CO2 को वार्म बनाएंगे, चलो हमने बना भी दिया CO2 को वार्म, बट CO2 जो है, देखो हम CO2 को वार्म भी बना देंगे, बट CO2 किस कंपोनेंट में जाएगी? अब वो हर जगह तो जा नहीं सकती ना, हर जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, CO2 भी होगी लेकिन बहुत कम अमाउंट में होगी। मतलब ऑक्सीजन, ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन को बनाएंगे या सिर्फ CO2 को बनाएंगे, मतलब मैं उनको जर्नली बोल रही हूँ कि CO2 में से उन्होंने ले लिया, चलो CO2 को छोड़ो, उन्होंने ऑक्सीजन को वार्म बनाया, क्योंकि ऑक्सीजन हर जगह है। ऑक्सीजन या नाइट्रोजन को, चलो ऑक्सीजन भी छोड़ो क्योंकि ऑक्सीजन भी कम पार्ट में, नाइट्रोजन ले लो। नाइट्रोजन कितना ज़्यादा पार्ट कंटेन करता है हमारी एयर का? 78.08%। तो हमने नाइट्रोजन को ही वार्म बनाया, बाकियों को वार्म नहीं बनाया। बट जो है हमें नाइट्रोजन वार्म तो दे देगी। देखो ना, हम नाइट्रोजन बनाएंगे, अब थोड़ा सेंस लगाते हैं हम थोड़ा अपने मस्तिष्क पर जोर डालते हैं और बताते हैं आपको, हाँ 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 बताते हैं। तो जो नाइट्रोजन है ना, देखो अब अगर किसी रूम में सिर्फ नाइट्रोजन ही भर दोगे आप, किसी एक रूम में, जैसे मेरा ही रूम ले लो, इसमें मैं सिर्फ नाइट्रोजन भर दूंगी, और एयर ऑक्सीजन होगी बट बहुत कम अमाउंट में, मैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन भरने की कोशिश करूँगी, और मैं पूरा कमरा नाइट्रोजन से भर देती हूँ और खुद इस कमरे में बैठी हूँ, तो मैं ज़्यादा देर तक ब्रीथ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन कंटेंट मेरी बॉडी को बहुत कम चाहिए होगा। क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं, हमें नाइट्रोजन की बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। बट हम अब कोई बोलते पूरे देर आप नाइट्रोजन ही लो, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब नाइट्रोजन ही हमें वार्म बना रहा है, तो ब्रीथ की बात नहीं है, नाइट्रोजन हमें वार्म बना रहा है। बट अगर हम उस नाइट्रोजन वार्म तो बना देगा हमें, बट लेकिन जगह पे हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, जिस जगह पे सांस ही नहीं ले पा रहे उस जगह पे वार्मथ का क्या करेंगे? तो वो ये, जब आप नाइट्रोजन से सांस ही नहीं ले पा रहे हो तो वार्मथ का क्या करोगे? और वही चीज़ है कि ऑक्सीजन को आप कर भी दोगे, पर ऑक्सीजन कितना अमाउंट में होगी, क्योंकि उससे नाइट्रोजन भी बहुत सारी गैसें होंगी, तो अब कितने अमाउंट को आप वार्मथ बनाओ, कितना अमाउंट आपको वार्मथ बनाएगा? तो वही सब चीज़ें नहीं कि वो इसलिए सारे कंपोनेंट्स को ही वार्मथ बनाते हैं, सब पूरी एयर को वार्म बना देंगे वो, क्योंकि जब वो पूरी एयर को वार्म बनाएंगे तब एयर हर जगह पर प्रेजेंट है, दुनिया के हर एक कोने में प्रेजेंट है एयर। तो क्योंकि एयर के बिना लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, तो एयर हर जगह हर कोने में प्रेजेंट होती है। अब ये देखो, ये कैप है, तो मैं इसको खोल रही हूँ, देख लो ध्यान से, देखो ध्यान से। तो ये जो है ना कैप है, ये इसके अंदर भी इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं, मतलब इसके अंदर भी एयर होगी, हाँ इसके अंदर भी एयर होगी। ये जो इसका रीफिलिंग कैप वाला होता है ना ढक्कन, इसको मैं खोलूँगी ना, इसमें भी है, देखो इसमें अभी फ़िलहाल इंक है, बट लेकिन वो भी होगी, एयर भी होगी। ये देखो मैंने क्या किया, अब मैं थोड़ा सा इसको साफ कर लेती हूँ, एग्जाम्पल्स के चक्करों में मैं अपना ये हाथ खराब हुआ, मिट
मिटा एंड बाद में मिटा दूँगी, छोड़। तो फिर वही है ना कि अगर आप पूरे एयर हर जगह कोने में, हर कोने में प्रेजेंट है, जैसे आपने देखा है एग्जाम्पल जिसके मेरे हाथ गंदे हो चुके हैं, पर इसको छोड़ो, पर जो एयर है हर जगह प्रेजेंट होगी। देख लिया हमने। अभी ट्राइपॉड के बीच में गैप्स हैं, ट्राइपॉड की जो छोटी छोटी चीज़ें उसमें भी होगी एयर। एयर हर जगह होती है गाइस, हर जगह एयर है। तो अगर उसी एयर को वो वार्म बनाएंगे, एयर की कंपोनेंट्स की बात ही नहीं करेंगे, अब एयर को ही वार्म बना देंगे तो मीन्स कंपोनेंट्स भी वार्म बनेंगे। तो हमें एयर ही इनडायरेक्टली हम एयर वार्म बना रहे हैं, एयर वार्म बन जाएगी तो हमें ऑलरेडी वार्मथ मिल जाएगी। हमें एयर बना रहे हैं, हम एयर को बनाएंगे हम वार्म, तो एयर बनाएगी हमें वार्म। मतलब हम एयर को एटमॉस्फेयर और वो बनाएंगे, ग्रीन हाउस गैसेस बनाएंगे वार्म, एयर बनाएगी हमको वार्म। और ना ही हमें उसमें ब्रीथिंग में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, क्लियर। तो फिर वैसे ही केक का भी था भाई, अब केक की एग्जांपल ले ही ली है तो अब पूरा ही कर लेते हैं, क्योंकि यार उसको खाने का भी बड़ा मन कर रहा है, पर बना नहीं है घर में। छोड़ो, हमारी मन को गाना छोड़ो भाई, कुछ नहीं कर सकते, घर में नहीं बना केक, छोड़ो, बाहर से लाना नहीं है तो उसको छोड़िए दो केक को। बट एग्जाम्पल हम उसकी पूरी करेंगे कि उसने, बंदे ने एक चॉकलेट मांग ली सारे, तो उस चॉकलेट तो उसको नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर हम उसका कंपोनेंट से हम उसको पूरे सारे कंपोनेंट्स को मिला के केक बनाएंगे तो केक सबको मिलेगा, सबका मन पूरा हो जाएगा, सबका पसंद हो जाएगा। मतलब सबको केक, सबको चॉकलेट केक पसंद भी आएगा, उनका मन भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि चॉकलेट केक तो वो भी खा लेगा, पर उसको मेरे को चॉकलेट ही खाना है, तो केक भी तो चॉकलेट से ही बन रहा है, तो चॉकलेट खा लेगा वो, चॉकलेट केक खा लेगा वो। तो जब सबको हो गया, सारों का हो गया, सबकी पसंद आ गई, तो ठीक है ना, सबको मिल गया, अब वो चीज़ सबको हो गया। तो वैसे ही एयर वार्म बने, एयर ने सबको कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं लाई, वही हो गया एयर कैसे वार्म हुई। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर, और वैसे ही हमने पता चला फ्रोजन गैस से हो जाता है राइट में, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो वो वार्म किसको बनाते, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस और अर्थ ने जो हीट एब्जॉर्ब किया वो वार्म किस चीज़ को बनाते, एयर ही नहीं होती, एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, वार्म किस चीज़ को बनाते वो। तो वही चीज़ आ गई ना, जब वार्म ही नहीं बना सकते वो किसी चीज़ को, तो हम फ्रोज ही हो जाएंगे, जम जाएंगे। और अगर एयर, इधर बताया एटमॉस्फेयर मेक्स अर्थ लाइवेबल, हाँ तो एटमॉस्फेयर ही अर्थ को लाइवेबल बनाता है, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा ना तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का कंपोनेंट आता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से हमारी लाइफ पॉसिबल है। ऑक्सीजन नहीं है तो हम 5 सेकंड से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकते। ठीक है गाइस, तो हमने एग्जाम्पल सब कुछ पढ़ लिया हमने। तो गाइस अब आप नोट कर लो, फिर से मिलते हैं। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने नोट्स भी बना लिए होंगे अपने साथ साथ में। गाइस अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर और सब्सक्राइब वाले बटन को दबाओ, और जितने से ज़्यादा लोगों को आप भेज सकते हो वीडियोस प्लीज़ भेजो। गाइस बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, गाइस एक वीडियो को शूट करने में भी 3-4 शॉर्ट्स लग जाते हैं। गाइस प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब मेरे चैनल को, और वीडियो पसंद आती है उनको लाइक्स भी करो, और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो। सो गाइज हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली के प्रिपरेशन भी अच्छे चल रहे होंगे, और आज ऐसे भी दिवाली है। सो गाइज स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे प्लेफुल, बाय गाइज, एंड हैप्पी दिवाली अगेन।